So let's read the given question, and the question states that if x is varying from minus pi by 2 to pi by 2, then two curves y equal to cos x and y equal to sin 3x intersect at option A pi by 4 1 by root 2 and pi by 8 cos pi by 8, option B minus pi by 4 1 by root 2 and minus pi by 8 cos pi by 8, option C pi by 4 minus 1 by root 2 and pi by 8 minus cos pi by 8, option D minus pi by 4 1 by root 2. So the key concept to solve this question is that sine pi by 2 minus theta is equal to cos theta. और सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे दैट इज अगर cos x इक्वल टू cos y गिवन हो तो इसकी जो जनरल सॉल्यूशन होती है दैट इज गिवन बाय x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें गिवन है, एक तो हमें गिवन है y इक्वल टू cos x कर्व और दूसरा हमें गिवन है y इक्वल टू साइन 3x और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. देन y की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू cos x. तो y को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया एक दूसरे को. तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x इक्वल टू, अब साइन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा. तो थीटा की जगह पे ये क्या है 3x. अब ये cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में हो गई. तो इसकी जनरल सॉल्यूशन जो होगी, सो जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. तो y की जगह पे ये क्या है पाई बाई 2 माइनस 3x. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2 माइनस 3x. अब यहाँ प्लस माइनस है, दैट मीन्स x के दो वैल्यू होंगे. तो x एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं x के लिए, तो ये क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3x. और एक बार जब हम लोग x की वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी x इक्वल, तो यहाँ x को लिख सकते हैं 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3x. तो अब यहाँ पे माइनस 3x को इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2. और यहाँ जो हमें ये हो जाएगी, अगर हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x. नाउ यहाँ पे 4x में से x 4 को लोग डिवाइड कर देते हैं इस साइड, जो क्या हो जाएगी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8. और यहाँ पे अगेन 3x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2. सो फाइनली वी कैन राइट x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8. और दूसरी सॉल्यूशन जो हो जाएगी दैट इज x इक्वल टू माइनस n पाई प्लस पाई बाई 4. दैट इज ये जो है x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और x की वैल्यू जो गिवन है दैट इज माइनस n पाई प्लस पाई बाई 4. तो हम लोग 1 बाई 1 n की वैल्यू पुट करते हैं. तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 8 और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी पाई बाई 4. अब x की वैल्यू को हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी x इक्वल टू, तो 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8. तो ये क्या हो जाएगी 5 पाई बाई 8. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4. तो ये क्या हो जाएगी माइनस 3 पाई बाई 4. अगेन n की वैल्यू जो हम लोग अब माइनस 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 8 एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई बाई 4. अगेन n की वैल्यू जो हम लोग माइनस 2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी माइनस 7 पाई बाई 8. और यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 9 पाई बाई 4. अब हमें कंडीशन जो गिवन है दैट इज x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है, ये कंडीशन है. तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. तो x इक्वल टू पाई बाई 8 इन दोनों के बीच में, तो ये सेटिस्फाई कर रही है. सिमिलरली x इक्वल टू पाई बाई 4 ये भी सेटिस्फाई कर रही है. 5 पाई बाई 8 जो है इन दोनों के रेंज में नहीं आती है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है. सिमिलरली माइनस 3 पाई बाई 4 ये भी इस रेंज में नहीं आती है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो 3 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 ये इस रेंज में आती है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है. एंड 5 पाई बाई 4 ये इस रेंज में नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो -2 जो है
इसके लिए दोनों कंडीशन जो गिवन है वो दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे n की वैल्यू -3 -4 तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 1 पे देखें हम लोग तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो 1 से आगे जब जाएंगे 2 3 तो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x की जो पॉसिबल वैल्यू आई है दैट इज π/8, π/4 एंड -3 π/8। अगेन ऑप्शंस में देखें तो -3 π/8 जो है वो हमें नहीं गिवन है, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल हो गई, x π/8 और π/4। नाउ अगर x की वैल्यू π/8 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/8, क्योंकि y इक्वल टू cos x हमें गिवन है इक्वेशन। सिमिलरली x की वैल्यू अगर हम लोग π/4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/4, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 1/√2। हेंस वी कैन से दैट क्या क्या कंडीशन होगी, x की वैल्यू π/8 पे cos π/8 एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकती है, एंड सेकेंड इज π/4 पे इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज 1/√2। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन है। तो हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है, मीन्स π/4 पे 1/√2 और π/8 पे cos π/8। So this is the required solution of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.